चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। प्यारे लोगों, शरीर में जीवात्मा का निवास है, इसलिए शरीर जीवित मालूम होता है। शरीर जड़ है अर्थात ज्ञानहीन पदार्थ है और जीवात्मा चेतन अर्थात ज्ञानमय पदार्थ है। दोनों का संग ऐसा है कि साधारणतः इसको कोई भिन्न नहीं कर सकता। शरीर में रहने का जीवन थोड़ा है और शरीर छोड़ने के बाद का जीवन अनंत है, क्योंकि जीवात्मा अविनाशी है। अनंत जीवन बहुत जीवन है, एक शरीर का जीवन बहुत कम है। अवश्य ही वर्तमान शरीर के बाद के जीवन में स्थूल शरीर अनेक हो सकते हैं, शरीर बहुत हो सकते हैं। उन जन्म मरणशील जीवन को जोड़ो तो बहुत है। इस शरीर से छूटने पर केवल जीवात्मा नहीं रहता, वह तीन जड़ शरीरों के अंदर रहता है। बारंबार जन्मने मरने के में केवल स्थूल शरीर छूटता है और तीन शरीर रह जाते हैं। इन तीनों शरीरों में रहने का जीवन बहुत है। इन्हीं शरीरों में रहते हुए स्वर्गादि परलोक का भोग होता है। वहाँ के भोग के समाप्त होने पर फिर कर्मानुसार किसी के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन यह चक्र कब तक चलता रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। इतना ठिकाना है कि जब तक शरीर और संसार से छुटकारा नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त कर ले, तब तक लगा रहेगा। सबसे उत्तम जीवन यही है कि किसी शरीर में नहीं रहना, किसी शरीर में रहना, पुण्य के अनुकूल स्वर्गादि में रहो, फिर वहाँ से नीचे गिरो। यह जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। हम लोग वर्तमान शरीर में हैं, इसमें कितने दिन रहेंगे ठिकाना नहीं है। उस अनंत जीवन के समक्ष यह जीवन अत्यंत स्वल्प है। लोग दुख में एक सेकंड के लिए रहना नहीं चाहते। सुख की ओर दौड़ता हुआ, दुख से भागता हुआ यह जीव चलता है, किंतु जो सुख यह चाहता है वह कहीं नहीं मिलता। साधु संत लोग कहते हैं कि थोड़े से जीवन के लिए तुम दौड़े दौड़े फिरते हो और डरते हो कि आज यह काम नहीं किया जाएगा तो यह हानि होगी। डर के मारे ठीक ठीक नौकरी, वाणिज्य, व्यापार, खेती आदि करते हो। ऐसा नहीं करो तो कोई हर्ज नहीं। बहुत धनी आदमी भी धन को संभालने और बढ़ाने में रहता है। धन के संभालने और बढ़ाने में भी कष्ट होता है। गरीब आदमी देखता है कि आज खाने के लिए है कुछ, कल के लिए यत्न नहीं करो तो क्या खाओगे। उससे विशेष जो कृषक हैं सोचते हैं कि इस साल के लिए खाने को है, आगे वर्ष क्या खाएंगे। इस डर के मारे खेती करते हैं। तो एक शरीर के जीवन के लिए डरते हो और काम करते हो, और इसके लिए नहीं डरते कि इस शरीर के जीवन के बाद का जो जीवन है उससे क्या होगा। चाहिए कि ऐसा काम करो कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम सुखी रहो। इसके लिए क्या करना होगा? ईश्वर का नाम जपो। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि निधरक बैठा नाम बिनु, चेतन करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार।
यदि समझ लो तो फिर आज कल के लिए बहाना नहीं करो कि आज नहीं कल करूँगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा कि नह बालक नह यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। अनंत जीवन में दुखी न हो, इसके लिए ईश्वर का नाम भजन करो। आजकल करते हुए समय बर्बाद मत करो, बल्कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। भर दिन भर रात बैठकर भजन करने नहीं करने के लिए कहा जाता है। समय बांध बांध कर भजन करो, काम करते हुए भजन करो और काम छोड़ छोड़ कर भी भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में मुँह हाथ धोकर निरालस होकर भजन करो। दिन में स्नान के बाद भजन करो। तन काम में मन राम में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, इसको काम में लाओ। फिर सायंकाल भी बैठकर भजन करो। रात में सोते समय भजन करते हुए सो तो खराब स्वप्न नहीं होगा। नाम भजन को लोग जानते हैं कि गुरु ने जो मंत्र दिया वही नाम भजन है। वह नाम भजन है, किंतु और भी नाम भजन है। जो शब्द लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वह वर्णात्मक नाम भजन है। ध्वन्यात्मक नाम भजन भी होता है। वह ध्वनि तुम्हारे अंदर है। उस ब्रह्म ध्वनि में जो अपने मन को लगाता है तो वह शब्द से खींचकर ब्रह्म तक पहुंचा देता है। नाम का जप और नाम का ध्यान भी होता है। वर्णात्मक नाम का जप होता है जिसकी युक्ति गुरु बताते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है, इसकी भी युक्ति गुरु बताते हैं। इस साधन के लिए भला चरित्र से रहना होगा। जिसका चरित्र भला नहीं है, जो सदाचार का अवलंब नहीं लेता है, वह विषयों में भोगों में बंधा रहता है। जब वह भजन करने लगता है तो उसका मन गिर गिर जाता है। इसलिए अपने को पवित्र आचरण में रखो। जाकी जिब्या बंध नहीं, हृदय नाही सांच, ताके संग न चालिए, घाले बटिया कांच। जिब्या पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। साधु सोई सराहिए, सांची कहे बनाए, कै टूटे कै फिर जुड़े, कहे बिन भरम न जाए। जो साँच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो उसको भी लोग सहन नहीं कर सकते। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। इसके लिए संतों ने कहा कि मांस मछरिया खात है, सुरा पान से हेत, सोनर जर से जाएंगे जो मुरी की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। मांस मछली तथा नशा आदि खाने पीने से पाश्विक वृत्ति रहती है, इसमें राजस तामस वृत्ति रहती है। सात्विक वृत्ति से भजन होता है। इस प्रकार के भोजन से सात्विक बुद्धि दमन हो जाती है और राजस तामस की प्रधानता हो जाती है, जिससे भजन में चंचलता और आलस आता रहता है। जो भोजन शीघ्र नहीं पचे वह भोजन भी मत करो, क्योंकि यह भी भजन नहीं होने देता। जितने नशे हैं, यहाँ तक कि तंबाकू तक लेने योग्य नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भांग तंबाकू छूतरा हफियों और शराब, कह कबीर इनको तजे तपाबे दीदार। तंबाकू को लोग साधारण समझते हैं, किंतु यह भी बहुत बुरी नशा है। नशाओं से, कुभोजन से, कड़वी बात से और असत्य भाषण से बचो। इंद्रियों में संयम रखो और भजन करो तो भजन बनेगा। केवल भांग तंबाकू ही नशा नहीं है, बल्कि मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोई,
तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। इन सब नशाओं को भी छोड़ना चाहिए। यही संतों का उपदेश है। जो संतों के उपदेश के अनुकूल रहते हैं वे पवित्र हैं। जो संतों के उपदेश के अनुकूल नहीं चलते वे किसी कारण पवित्र क्यों न कहे जाए किंतु अपवित्र हैं। यथार्थ में हृदय पवित्र होना चाहिए। शरीर पवित्रता के लिए क्या बात है, क्या बात है। शिव जी के रूप को देखिए, अमंगल वेश रहने से अपवित्र नहीं है। हृदय की पवित्रता चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्नान नहीं करें, पवित्रता से नहीं रहे, शारीरिक पवित्रता भी चाहिए। झूठ सब पापों का झोरा है। सत्य बोलने वाले का झूठ का झोरा जल जाता है। जो सत्य बोलता है उससे कोई पाप नहीं हो सकता। सच बोलने की जिसकी प्रतिज्ञा रहेगी वह चोरी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। चोरी करने से झूठ बोलकर छिपाता है। सत्य बोलो तो चोरी भी छूट जाएगी। हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो क्या होगा। संत कबीर साहब ने कहा कि कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काट तोहार। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता। श्री राम सीता बन गए, वे गंगा नदी के किनारे ठहरे, पत्तों के बिछौना पर श्री सीताराम लेटे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। वहाँ गुह निषाद भी बैठा और कहा कि कैकेयी ने इसको बहुत दुख दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। युधिष्ठिर को थोड़ा सा झूठ बोलने का फल भी मिला ही, यद्यपि वह भगवान के समक्ष और उनकी प्रेरणा से बोला था। भगवान श्री कृष्ण को भी व्याधा ने तीर से मारा, यह भी कर्म फल ही था। इसलिए हिंसा से बचो, व्यभिचार मत करो। पर पुरुष गामिनी स्त्री व्यभिचारिणी है और पर स्त्री गामी पुरुष व्यभिचारी है। इन 5 पापों से बचो। एक ईश्वर पर विश्वास करो, उनका पूरा भरोसा करो, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी। फिर सर्वत्र ध्यान करो, सत्संग करो और गुरु की सेवा करो। पहले कहे 5 निषेध कर्मों को नहीं करो और पीछे कहे 5 विधि कर्मों को करो। यही विधि निषेधमय कलमर हरणी, अकर्म कथा रविनंदनी बरनी है। इस तरह अपने जीवन को बिताते हुए मुक्ति मिलेगी। मुक्ति होने से स्वयं मालूम होगा कि मुक्ति मेरी हो गई। जैसे भोजन करने से स्वयं मालूम होता है कि पेट भर गया। जो जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है मरने पर उसे विदेह मुक्ति हो जाती है। यदि मुक्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि का भोग करके इस संसार में किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगियों के कुल में ही जन्म लेगा। इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है। फिर वह पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर साधन भजन करेगा और अनेक जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सदा याद रखना चाहिए कि सदाचार के धरातल पर भजन रूप मकान बनता है। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन रविदास सत्संगियों के संतमत सत्संग मंदिर सिकंदरपुर भागलपुर में दिनांक 18/3/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु।